मूर्ख मारे लाठी से मूल कान फूट जाए, ज्ञानी मारे ज्ञान से अंग अंग विध जाए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष और अचूक उपाय, गुरुवार का साईं बाबा का यह उपाय है जब आपके घर परिवार की समस्त ऊर्जाओं को बांध दिया गया हो, किससे? तंत्र मंत्र जादू टोना किसी भी प्रकार से, और आपके घर का विकास कार्य ठप हो गया हो। युवा बच्चे बच्चियां जो बहुत ही योग्य हैं लेकिन असफल हो रहे हों, थोड़े थोड़े नंबरों से असफल हो रहे हों, परीक्षाओं में फेल हो रहे हों, परिवार में अकारण ही लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, गृह कला का माहौल हो, ऐसे समयों में इस उपाय को आप करते हैं तो आपके घर का जो विकास कार्य है फिर से रफ्तार पकड़ता है और आपके घर परिवार की समस्त नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। देखिए, ये निगेटिव जो एनर्जी होती है ना, ये डिस्ट्रॉय करती है। आपकी सकारात्मक ऊर्जा जैसे ही कम होती है वैसे ही नकारात्मक ऊर्जाएं हावी होती हैं। और जो ये तंत्र मंत्र होते हैं, जो ऐसे करने वाले होते हैं, नकारात्मक विचारधारा के लोग होते हैं, वो आपकी घर की ऊर्जा को बांधते हैं। कौन सी ऊर्जा को? सकारात्मक ऊर्जा को। आपके बॉडी की सकारात्मक ऊर्जा को वो ट्रैप करते हैं। होता क्या है कि आपका किया कराया शून्य हो जाता है। मतलब किसी कार्य को आप करने जाते हैं, सोचते हैं यह सफल होने वाला है और हमको इसमें सफलता मिलने वाली होती है, लेकिन होता क्या है? अचानक से सब कुछ किया कराया जीरो हो जाता है। ये क्या है? ये निगेटिव एनर्जी के द्वारा आपको बांधा गया, आपकी ऊर्जा को बांध दिया जाता है। तो ये चीज क्या होती है? इसको डिस्ट्रॉय करना है, इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना है। तो करना क्या है? सबसे इजी, गुरुवार के दिन आपको कुछ उपाय करने हैं, क्योंकि जब सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाएंगे घर में तभी नकारात्मक ऊर्जा दूर भागेगी, वरना तो वो हावी ही रहेगी और आपका परिवार हमेशा छिन्न भिन्न रहेगा, लड़ाई झगड़ा सब कुछ होगा। क्योंकि उसमें होता क्या है, मैं इसका लक्षण भी बता दूं और फिर निवारण भी बताऊंगा। देखिए, जब आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं आ जाती, चाहे वह जादू टोना की ऊर्जा हो, चाहे नज़र की बाधा हो, चाहे तंत्र मंत्र की बाधा हो, आपके परिवार पर अगर किया जाता, होता क्या है? घर में अकारण झगड़ा लड़ाई शुरू हो जाता है, परिवार में अचानक से रोग दोष उत्पन्न होने लगते हैं, जो कार्य आप करने जाते हैं उसमें बाधाएं आने लगती हैं, परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, एक एक परिवार का विचार अलग हो जाता है। आपके लोगों का विचार एक साथ हो ही नहीं सकता, इसीलिए परिवार एक दूसरों को देखना नहीं पसंद करता। ये विकर्षण की शक्तियां आपके ऊपर डाली जाती हैं। तो ये होता है नकारात्मक ऊर्जा। अब नकारात्मक ऊर्जा अगर घर में बढ़ गया तो क्या करना है? सकारात्मक ऊर्जा इतनी भर देनी है घर में कि वह नकारात्मक ऊर्जा के लिए जगह ही न बचे। तो उपाय क्या करना है, आप ध्यान दीजिएगा। गुरुवार को आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4 बजे से 6 बजे के बीच में आप उठ जाएं, और ये उपाय कम से कम 5 गुरुवार आप करिएगा। 5 गुरुवार, 5 थर्सडे आपको इस उपाय को करना है अपने घर में। करना क्या है? आपको पीला सरसों 25 ग्राम मार्केट से ले लेना है, मस्टर्ड सीड जिसे बोलते हैं 25 ग्राम, और उसके बाद लोबान आपको ले लेना है लगभग थोड़ा सा, और उसके बाद कपूर ले लेना है। मिट्टी का एक छोटा सा पात्र ले लीजिए, पीला पुष्प ले लेना है, 1 लोटे में जल, और उसके बाद घी का दीप, धूप बत्ती, इतना चीज आपको लेना है। करना क्या है? अगर आपके घर पर आपको लग रहा है पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा है, या आपको लग रहा है आपकी बॉडी पर किया गया है, आपके ऊपर किया गया है कोई नकारात्मक शक्ति, आपका दुर्भाग्य चल रहा है, तो भी आपको यही उपाय करना है। करना क्या है? आपको इस पीले सरसों को लेना है। पीले सरसों को गुरुवार के दिन थोड़ा सा पीला सरसों उसी 25 ग्राम में से लीजिए, 1 चुटकी, और पूरे घर के कोने कोने में थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। जो बचे उसको रखना है। अब एक मंत्र का जप आपको कर लेना है, 1 माला, कम से कम 1 माला, अधिकतम 11, 21, 51, जितना 108 जितना आप कर सकें, लेकिन 1 माला कम से कम 108 बार जरूर करना है। कौन सा माला है? क्योंकि आपके घर परिवार के भाग्य को बांधा जाता है नकारात्मक ऊर्जाएं से। होता क्या है? तो आपको रिद्ध सिद्ध सब कुछ चाहिए, क्योंकि आपके घर का विकास जब होगा तो बुद्धि भी आएगी, क्योंकि जब धन आता है तो आपके घर में खान पान वैभव सब बढ़ता है। तो इसलिए करना क्या है? ओम रिद्ध सिद्ध दाय नमः,
ओम रिद्धि सिद्धि दाय नमः मंत्र का साईं बाबा का यह माला एक माला जप करना है। एक माला जप करने के बाद आपको क्या करना है, घी का दीप आपने प्रज्वलित कर दिया, धूप बत्ती, जो डेली पूजा करते हैं साईं आरती, साईं बावनी, साईं चालीसा आपको कर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कपूर को मिट्टी के पात्र में जो आप रखें उसको प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद लोबान डालिए, 5 फूल लौंग लीजिएगा, उसको डालिएगा। जो सरसों बचेगा, सरसों जब बच जाए तो आप थोड़ा सा सरसों लीजिए चुटकी में। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपने घर के सदस्यों को सबका नाम लेते हुए, उनको ध्यान करते हुए, जिसका अगर बीमारी है तो उसका ध्यान करिए कि उनको ये बीमारी है, साईं प्रभु से आप प्रार्थना करें, प्रभु आप इनकी भव बाधा हरिए, और उसी में जो प्रज्वलित किया है कपूर लोबान उसी में डाल दीजिए। कम से कम एक एक चुटकी करके, और इतना 25 ग्राम कम से कम हो जाता है इतना। और सरसों जानते हैं छोटा छोटा बीज होता है तो वो ज़्यादा रहता है। आपको क्या करना है कि कम से कम 7 बार में आपको डाल देना है, पूरे परिवार का ध्यान करते हुए कि सभी की भव बाधाएं दूर करिए, हमारे परिवार पर, हमारे घर पर जो भी नकारात्मक ऊर्जा की हो वो दूर हो, तंत्र मंत्र की बाधा दूर हो। और उसके बाद थोड़ा सा सरसों बचा लीजिएगा, अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके इस सरसों को क्या करना है, घर के बाहर जहां किसी के पैर के नीचे ना पड़े तो ऐसे जगह पे डाल दीजिए। भले वहां कोई भी स्थान हो, ये नहीं देखना है, बस किसी के पैर के नीचे ना पड़े, गंदगी के स्थान पर नहीं डालना है। किसी पेड़ या गमले में भी आप डाल सकते हैं, पेड़ की जड़ या गमले में भी डाल सकते हैं, इसको डाल दीजिएगा। ये देखिए, जब भी यह सरसों पनपेगा, कहीं उगेगा कभी भी, तो आप जितना वो ग्रोथ करेगा, जहाँ भी आप डाल के आएंगे उसको देखना नहीं है कि ग्रोथ कर रहा है या पनप रहा है, नहीं पनप रहा है, उग रहा है या नहीं, लेकिन जहाँ भी वह पनपेगा आपके भाग्य को वैसे ही वह नकारात्मक ऊर्जा छोड़ती जाएगी और आपका भाग्य हमेशा उन्नत होगा। तो ये चीज़ आप उपाय करिए, और घर में जो आपने डाला है, पूरा जलाया है उसको, सरसों, लोबान और लौंग को सब मिला के 5 फूल, इसके धुएं को पूरे घर में दिखाइएगा, लोटे का जल पूरे घर में छिड़क दीजिएगा। क्योंकि सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाना है। सकारात्मक ऊर्जा, जब आपने सकारात्मक उपाय किया है तो इसका जो धूम्र कोने कोने में जाएगा, धुआं कोने कोने में जाएगा, तो वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा अपने आप दूर भागेगी, चिल्ला के दूर भागेगी, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा का बैलेंस आपके घर में बढ़ जाएगा। यही उपाय 5 गुरुवार आपको करना है, और मंत्र हमने जैसा कि आपको वहाँ बताया, ओम रिद्धि सिद्धि दाय नमः एक माला करना है। और बाबा का जो डेली का पूजा करते हैं वो करिए, बस वही जो प्रज्वलित किया है, सरसों, लौंग, लोबान और लोटे का जल, वो पूरे घर में छिड़क दीजिए और धुआं पूरे घर में दिखाइए 5 गुरुवार। मैं कहता हूँ फिर देखिए सौभाग्य कैसे आपके घर का दौड़ता है। लेकिन एक काम और आप ध्यान दीजिएगा, शाम के टाइम अपने घर के दरवाजे के निकलते हुए, जैसे आप अपने अंदर से एग्जिट करते हैं तो राइट हैंड पॉइंट पे बाहर एक दीप जरूर प्रज्वलित करें, चाहे सरसों का, चाहे तिल के तेल का, चाहे घी का, कोई एक दीप प्रज्वलित करें। वो नकारात्मक ऊर्जा को कभी एंट्री ही नहीं करने देगी। सकारात्मक ऊर्जा भर भर के आएगी, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर भागेगी। तो इस चीज़ को जरूर करिए, एक दीप जरूर प्रज्वलित करिए प्रतिदिन। इसको आप अपने घर का नियम बना लीजिए और फिर देखिए। और इन्हीं के साथ एक चीज़ और कहेंगे, जब घर में ऐसा अनबैलेंस चल रहा हो, घर परिवार में मतलब सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो गई हो, हर जगह आपको जो है असफलता मिल रही हो, युवा बच्चे बच्चियों की शादी विवाह में दिक्कतें आ रही हो, संतान प्राप्ति में दिक्कत, ऐसे समय में यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। क्योंकि देखिए, जब यज्ञ याजन आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर होता है तो सकारात्मक ऊर्जाएं संचालित हो जाती हैं, क्योंकि वो एक विशाल पैमाने पर होता है। लगभग 15 दिन मंत्र जप, उसके बाद हवन। तो होता क्या है कि आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर जिन सदस्यों के नाम गोत्र पर संकल्प होकर होता है, वह चाहे विश्व के कहीं कहीं कोने पर हों, तो वह ऊर्जा उनके तक पहुंचती है
और वह ऊर्जा क्या करती है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाती है और आप एक कदम बढ़ाते हो तो वह 1000 कदम बढ़ा देती है। क्योंकि जैसे क्रिकेट का मैच आपने देखा होगा कि 99 रन बनाने के बाद अगर एक रन नहीं बना तो शतक नहीं होता है। इसी प्रकार से 99% आपका मेहनत होता है, लेकिन 1% वही भाग्य होता है जो दशा और दिशा को डिसाइड करता है। उसी 1% के लिए पूरी दुनिया परेशान होती है, क्योंकि 100 करने के लिए 1% 99 के बाद चाहिए। वो आपका लक है, वो आपका किस्मत है। वो कैसे बनता है? यज्ञ याजन हवन से, प्रभु के नाम स्मरण से और उनके ध्यान लगाने के लिए। इसीलिए हम आपको यज्ञ याजन के लिए बोलते हैं कि आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, जो भी हमारे लायक है हम करेंगे, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग, उन सभी साईं परिवारों को जरूर वीडियो को शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में है, और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी परिवार बनाइए और आप भी मेरे परिवार बनिए। ओम साई राम।